मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे चारों ओर कुछ शक्तियाँ काम कर रही हैं, कुछ दिखाई देती हैं और कुछ परछाई में छिपी हुई हैं। हो सकता है कि तुम उन्हें हमेशा न देख पाओ, लेकिन तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनकी नजरें तुम पर टिकी हैं। वे तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखते हैं, कमजोरी के एक पल का इंतजार करते हैं, हमला करने के मौके की उम्मीद करते हैं। वे दोस्त या परिचित के वेश में हो सकते हैं या वे अदृश्य रह सकते हैं, लेकिन यह जान लो, चाहे वे कैसे भी दिखाई दें, वे हमेशा चौकन्ने रहते हैं। याद रखो, उनसे डरना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि डर उन्हें तुम्हारे ऊपर शक्ति देता है। इसके बजाय मैं तुमसे सचेत रहने, सतर्क रहने और अपने सत्य में दृढ़ रहने के लिए कहता हूँ। जब तुम उद्देश्य के साथ चलते हो, जब तुम ईमानदारी से जीते हो, तो कोई भी दुश्मन तुम्हें वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे तुम्हारा रास्ता रोकने, तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करने या तुम्हारे मन को संदेह से भरने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति तुम्हारी अपनी आंतरिक शक्ति से सीमित है। तुम उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ईश्वर का प्रकाश है। इन शत्रुओं पर विजय पाने की कुंजी क्रोध या प्रतिशोध से नहीं, बल्कि बुद्धि और शांति से है। आपको हमेशा अपना दिमाग तेज, अपनी आत्मा को स्थिर और अपने दिल को खुला रखना चाहिए। जान लें कि उनके इरादे, चाहे कितने भी दुर्भावनापूर्ण क्यों न हो, आप तक नहीं पहुंच सकते यदि आप अपने सर्वोच्च के साथ जुड़े रहते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आपका सत्य, आपका विश्वास और आपकी आंतरिक शांति ऐसी ढाल हैं जिन्हें कोई भी शत्रु भेद नहीं सकता। फिर भी मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि सतर्कता की आवश्यकता है। आत्मसंतुष्ट न हो। आपके शत्रु आपको धोखा देने, आपको अपने विरुद्ध करने का प्रयास करेंगे। वे परिस्थितियों में हेरफेर करने, शब्दों को तोड़मरोड़ कर पेश करने और भ्रम पैदा करने का प्रयास करेंगे। वे विभाजन और अराजकता पर पनपते हैं। वे आपको लड़खड़ाते हुए देखना चाहते हैं, ताकि आप अपनी खुद की योग्यता, अपने मार्ग और अपनी शक्ति पर सवाल उठा सकें। लेकिन मेरे बच्चे, आपको उन्हें सफल नहीं होने देना चाहिए। अपना दिमाग साफ और केंद्रित रखें। बाहरी दुनिया के विकर्षणों को अपने भीतर के सत्य से दूर न जाने दें। कभी कभी ये शत्रु आपके अपने विचारों के रूप में आ सकते हैं। आत्मसंदेह, भय और असुरक्षा शक्तिशाली विरोधी हैं। वे आपके मन में घुस जाते हैं, नकारात्मकता के बीज बोते हैं, जिससे आप अपनी क्षमताओं और अपनी दिशा पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आपको इन विचारों को पहचानना चाहिए कि वे क्या हैं। भ्रम एक ऐसे मन की कल्पनाएं जो क्षण भर के लिए ईश्वर से अपना संबंध खो चुका है। जब ऐसे विचार उठें तो उन्हें शक्ति न दें। उनका निरीक्षण करें, उन्हें स्वीकार करें और फिर उन्हें जाने दें। वे आपके बारे में सच्चाई नहीं है। आपके सच्चे दुश्मन, जो आपको छाया से देखते हैं, वे आपको कमजोर करने के लिए इन आंतरिक संदेहों का उपयोग कर सकते हैं। वे आपकी असुरक्षाओं का फायदा उठाते हैं, आपके डर को बढ़ाते हैं, आपको छोटा और महत्वहीन महसूस कराते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम महत्वहीन से कुछ भी नहीं हो। तुम अपार शक्ति और क्षमता वाले प्राणी हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा निवास करती है जो दुनिया बनाती है, वही दिव्य शक्ति जो पहाड़ों को हिलाती है और समुद्रों को हिलाती है।
तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। जब आपके दुश्मन आपको आत्मविश्वास के साथ चलते हुए देखेंगे, जब वे देखेंगे कि आप अपने विश्वास में अडिग हैं, तो वे आपसे डरने लगेंगे। उन्हें एहसास होगा कि चाहे वे कितनी भी बारीकी से देखें, चाहे वे कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, वे आपको छू नहीं सकते, क्योंकि आप किसी सांसारिक शक्ति से कहीं अधिक महान चीज द्वारा सुरक्षित हैं, ईश्वर से आपका संबंध। आश्चर्यचकित न हो यदि आपके दुश्मन आपके मजबूत होने के साथ साथ और भी हताश हो जाएं। वे आपके कवच में दरारें खोजने, किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। वे झूठ फैला सकते हैं, संघर्ष पैदा कर सकते हैं, या दूसरों को आपके खिलाफ करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यह भी एक परीक्षा है। क्या आप उनके कार्यों को अपने उद्देश्य से विचलित होने देंगे, या आप दृढ़ रहेंगे, यह जानते हुए कि चीजों की महान योजना में उनके प्रयास व्यर्थ हैं। चुनाव हमेशा आपका है। मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे, उन लोगों की तुच्छ हरकतों से ऊपर उठो जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। उनके स्तर पर मत गिरो। उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों में शामिल मत हो। आप महानता के लिए किस्मत में हैं, और आपका रास्ता दूसरों की नकारात्मकता से पटरी से उतरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी यात्रा पर, अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करें। जितना आप ऊपर उठेंगे, उतना ही उनके प्रयास तुच्छ और निरर्थक लगेंगे। याद रखें कि सब कुछ ऊर्जा है। आपके दुश्मन कम कंपन वाली जगह से काम करते हैं, डर, ईर्ष्या, लालच और घृणा। लेकिन आप मेरे बच्चे उच्च कंपन वाले हैं। आप प्यार, विश्वास, ज्ञान और शांति की जगह से काम करते हैं। यह आपका फायदा है। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे आपको अपने स्तर पर नहीं ला सकते जब तक कि आप उन्हें इसकी अनुमति न दें। अपने उच्च कंपन में रहें। अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़े रहें। इस तरह आप उन्हें मात देते हैं। इस तरह आप जीतते हैं। समझें कि आपके दुश्मन आपके जीवन में एक उद्देश्य पूरा करते हैं। वे आपको चुनौती देने, आपके संकल्प को परखने और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए हैं। चुनौतियों के बिना आपको ऊपर उठने, मजबूत बनने, अपने सच्चे स्व से अपने संबंध को गहरा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इस अर्थ में आपके दुश्मन भी दिव्य योजना का हिस्सा हैं। वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनसे नाराज न हो, क्योंकि वे आपको वह बनने में मदद कर रहे हैं जो आप बनने के लिए बने हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनके कार्यों को सहन करना चाहिए या उन्हें आपको नुकसान पहुंचाने देना चाहिए। सीमाएं जरूरी हैं। अपने आप को सुरक्षित रखें, डर से नहीं, बल्कि अपने और अपनी यात्रा के लिए प्यार से। अपने सत्य पर दृढ़ रहें और किसी को भी आपके द्वारा खींची गई सीमाओं को पार करने की अनुमति न दें। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ताकत का संकेत है। यह एक घोषणा है कि आप खुद को, अपनी ऊर्जा और अपने मार्ग को महत्व देते हैं। जब आपको अपने दुश्मनों की मौजूदगी का एहसास हो, तो गुस्से या डर से प्रतिक्रिया न करें। इसके बजाय जागरूकता और समझदारी से जवाब दें। जान लें कि आप पर उनकी शक्ति सीमित है और वे आपको तभी प्रभावित कर सकते हैं जब आप उन्हें इसकी अनुमति देंगे। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें, अपने विचारों को स्पष्ट रखें
और अपने कार्यों को अपने सर्वोच्च स्व के साथ संरेखित करें। ऐसा करने से आप उनके प्रयासों को बेकार कर देते हैं। अपने दुश्मनों के बारे में चिंता करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। इसके बजाय अपने विकास, अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। उन्हें देखने दें, उन्हें योजना बनाने दें, उन्हें साजिश रचने दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि आप अपने उद्देश्य के अनुरूप बढ़ते रहें, चमकते रहें, जीते रहें। आपकी सफलता, आपकी खुशी और आपकी शांति उनके कार्यों के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं। अपनी रोशनी को इतना उज्जवल होने दें कि वह उन्हें अंधा कर दे, इतना शक्तिशाली कि वह उनके प्रयासों को महत्वहीन बना दे। ऐसे समय होंगे जब आप उनकी उपस्थिति को अधिक दृढ़ता से महसूस कर सकते हैं, जब उनके कार्यों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। इन क्षणों में मैं आपसे यह याद रखने के लिए कहता हूँ कि यह भी बीत जाएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि आपके दुश्मनों का प्रभाव भी नहीं। जब तक आप अपने सत्य से जुड़े रहेंगे, जब तक आप अपने उच्च स्व के साथ जुड़े रहेंगे, उनकी शक्ति फीकी पड़ जाएगी और वे अंततः दूर हो जाएंगे। वे लंबे समय तक आपके प्रकाश की उपस्थिति में नहीं टिक सकते। आप पूछ सकते हैं, मुझे इन शत्रुओं का सामना क्यों करना चाहिए? मेरा मार्ग ऐसी चुनौतियों से मुक्त क्यों नहीं हो सकता? इसका उत्तर, मेरे बच्चे, यह है कि प्रत्येक आत्मा को विकसित होने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। आपके शत्रु आपको हराने के लिए नहीं हैं, वे आपको वह शक्ति खोजने में मदद करने के लिए हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। वे आपको यह दिखाने के लिए हैं कि आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। वे जो चुनौतियां लाते हैं उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि वे आपके विकास के लिए उत्प्रेरक हैं। अंत में हमेशा याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ। कोई भी शत्रु, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, ईश्वरीय शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपका रक्षक, आपका मार्गदर्शक और आपकी शक्ति का स्रोत हूँ। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, जब आप अपने ऊपर उनकी निगाहों का भार महसूस करते हैं, तो मुझे पुकारें। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और साथ मिलकर हम जो भी आएगा उसका सामना करेंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो, मेरे बच्चे।